यूं तो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई सच्ची राह पर चलकर लोगों को सही तलकीन करते रहे हैं और उन्हीं की तलकीन की बदौलत इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाता है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस सबक में हम एक नया सबक लेके एक नया लेसन लेके आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, जिसका मौजू है हजरत मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यूं तो इनका मकाम बिहार की सरजमी पे सफ़े अव्वल की फहरिस्त में रखा जाता है और बिहार की अगर बात करें तो ये एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर वली माने जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बरान इस्लाम के बाद, सहाबी रसूल के बाद जो वली का मकाम रहा है वो दर्जा उनका आला रहा है, बुलंद रहा है और उन्हीं के ज़रिए से लोगों की इस्लाह होती रही कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में जो भी बुराइयां आम हैं उन तमाम बुराइयों को दूर करने का काम वली यानी सूफिया कराम ने किया है। उन्हीं सूफिया कराम से हज़रत मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम सर फहरिस्त लिया जाता है। तो आइए इस सबक में हम उनके मुतालिक जानेंगे कि उनकी पैदाइश, उनके वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के क्या अमाल मुरत्तब किए, किस तरीके से लोगों की जहन को अपनी तरफ मरकूज़ किया, लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाए और अच्छे कामों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं की, राग़िब किया। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हज़रत शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जानते हैं। हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 1263 ईस्वी में हुई। आपकी पैदाइश पटना ज़िले के मनेर शरीफ कस्बे में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत कमालुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह था और आपकी वालिदा का नाम बीबी रज़िया था। आपकी इब्तदाई तालीम अपने घर से शुरू हुई, जहाँ पे आपके वालिदैन ने, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की। उसके बाद आप दीनी की तालीम हासिल करने के लिए पास के मदारिस से आप फारिग हुए। उसके बाद अब आप पे रूहानी तालीम हासिल करने की कैफियत तारी हुई। लिहाजा रूहानी तालीम हासिल करने के लिए आपको एक पीर, कामिल पीर की तलाश थी। उसी पीर की तलाश करने के लिए मार्फत इलाही में आपने घर बार को छोड़ दिया और आप दर दर अपने पीर की तलाश करने लगे। उन्हीं तलाश की निस्बत से आप दिल्ली कूच किए। आपका सबसे पहला वास्ता हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से होता है। उसके बाद उनकी जो पीर की निस्बत सी इतनी ज़्यादा लगी कि आप फिर उसके बाद आप दूसरे एक सूफ़ी हज़रत नजीबुद्दीन फिरदौसी, मैंने लिख भी रखा है, हज़रत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिले और आप उन्हीं के मुरीद होकर रह गए। हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजर बसर करते और सादा खाना खाते थे। आप खाने में सादा चावल, सूखी रोटी और बगैर घी के खिचड़ी खाया करते थे। आप कुर्ता पहना करते थे और सर पे इमामा शरीफ बांधा करते थे। आपने लोगों को अच्छी बातें तलकीन करनी, अच्छी बातें बताना शुरू की और आप मार्फत इलाही में मशगूल रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई चीज़ों को आप लोगों के दरमियान बताया और समझाया करते थे। देखते ही देखते आपके मुरीदीन की तादाद लाखों में हो गई। आपके चाहने वाले सिर्फ कौम मुस्लिम से ही नहीं थे, मजहबी इस्लाम के अलावा आपकी दिगर मज़ाहिब में भी बड़ी बोलबाला थे। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आपकी तरफ राग़िब हो रहे थे, चले आ रहे थे। और आप हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन की बात की जाए तो इसमें हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के दरमियान भी आप इत्तेहाद का पैकर बनकर शामिल हुए। इसके अलावा आप सिर्फ एक सूफ़ी ही नहीं, एक आलिम दीन ही नहीं, बल्कि एक हकीम भी थे। आपसे
आपसे इलाज कराने के लिए बारहा बादशाह फिरोज तुगलक आया करता था, जो अपने इलाज के मुतासिर आपको इनामात से नजराने भी पेश करने की कोशिश करता था। तो ये मुख्तसर तारुफ मैंने ज़बानी एतबार से सुनाया। नाजरीन, मैं इसलिए बारहा आपको ज़बानी चीज़ें सुनाता और कहता हूँ ताकि ये ज़ौक़ आपके अंदर भी पैदा हो और आप अपने अहबाब, अपने उस्ताद गिरामी या तलबा व तालबात हैं तो अपनी क्लास में या एक मौलवी के हैसियत से आप अपने बच्चों के दरमियान ज़बानी तौर पे जब कोई चीज़ पेश करते हैं तो उसकी दिलचस्पी देखने लायक होती है और उसमें बहुत सारे तलबा व तलबात आपकी खूबी को जज करते हैं, आपको आपकी बातों को पसंद करते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से उसके मुताला करें, उसका मालूमात हासिल करें, उसके बाद इस चीज़ को सबक के तौर पे उसमें पेश करें। बहरहाल मैंने ज़बानी तौर पे ये सबक आपके दरमियान पेश की है। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिएगा। तो आइए हम आप किताबी शक्ल में आपके दरमियान पेश करते हैं इस कहानी से जुड़ी हुई जो खास चीज़ें हैं। मैंने अपने बोर्ड पे तख्त पे कुछ चीज़ें लिख रखी है, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। आइए मैं एक के बाद दिगरे इन चीज़ों पे तबसरा कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने रकम कर ली हैं। ये बिल्कुल ख़ास है। अगर आप क्लास 4 यानी 4 सबक 2 हज़रत मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मुताला कर रहे हैं और ये बिहार की सरजमी पे एक मोतबर सूफी की हैसियत से भी रखते हैं, तो बारहा आप अगर मनेर शरीफ पटना बिहटा के दरमियान यहाँ पे कभी ज़ियारत के लिए गए हैं या बिहार शरीफ नालंदा गए हैं तो इनके कमालात व ख्यालात के बारे में आपको बखूबी तौर पे तालीम हासिल होगा। आइए हम देखते हैं। पहले मरहले में हम देखते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने अपनी तालीमात से तमाम मज़ाहिब के लोगों को फैज़याब करते हैं, यानी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका काम क्या होता है, हर मज़हब के लोगों की को सही इस्लाह करना, यानी उनको सही राह पे राग़िब करना, ले जाना। हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 1263 में मनेर शरीफ पटना में हुई। इसके अलावा उनके वालिद का नाम मखदूम कमालुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और वालिदा का नाम बीबी रजिया। क्या नाम था? बीबी रजिया। आपके पीर, चूंकि कामिल पीर अगर माने जाते हैं, चूंकि आपकी सबसे पहले मुलाकात हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई, लेकिन आप उसके बाद फिर हजरत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी से मिले और आप उनके मुरीद हो गए। लेकिन 12 किताबों में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहते निस्बत का भी आपको ताल्लुकात मिलता है और आप रखते भी थे यकीनन। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब दिल्ली आप जाते हैं, आप कूच करते हैं मार्फत इलाही अपने पीर की तलाश में, तो सबसे पहले मुलाकात आपको महबूब इलाही यानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से होती है, जिनका मदार आज भी निज़ामुद्दीन इलाके में दिल्ली में वाक़ है। इसके बाद आप हजरत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलते हैं। आप नाजरीन एक चीज़ आपको तलबा और तालबात को बता दें, चूँकि अक्सर जो सूफ़ी होते हैं औलिया अल्लाह हैं, उनके नाम के साथ में ये नुक्ता अलग जुड़ा होता है, रे और हे, इसके माने होता है रहमतुल्लाह ताला अलैह। ठीक है, अदब के साथ में ये पेश की जाती है। अब है फकीराना जिंदगी बसर करते, आप अपनी जिंदगी बिल्कुल सादा जिया करते थे। और हम जब किसी भी सूफी कराम औलिया अल्लाह के ज़िंदगी का मुताला करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी बिल्कुल सादा व शफ़ाफ रही। फकीराना ज़िंदगी बसर करते और गज़ा में सूखी रोटी, सादा चावल, बगैर घी के खिचड़ी खाते। इसके अलावा वो कुछ खाना पसंद नहीं करते थे। आप हमेशा तहबंद, यानी तहबंद के माने होता है बंद किया हुआ, ठीक है, सतर तक, पूरे हिस्से तक ढका हुआ। तहबंद, मुर्ज़ई कुर्ता, चादर आपका लिबास था, यानी आप चादर बदन पे ढका करते थे कपड़े के अलावा। सर पर इमामा बांधा करते थे, यानी पगड़ी जिसको हम आम जबान में कहते हैं, लेकिन इमामा थोड़ा सा फर्क होता है बांधने में। सर पर आप भलाई, उम्र भर आप भलाई और भाईचारगी की तालीम लोगों को देते रहे, यानी आप जिंदगी भर लोगों को अच्छी बातें बताना,
लोगों के दरमियान इत्तेहाद कायम करना, भाईचारगी बनाना उनकी ज़िंदगी का मेन सबक और मकसद रहा। मुरीदों की कुल तादाद आपकी 1 लाख थी। मशहूर किताब आपने जो लिखी है उसका नाम मकतूबाते सदी है। मकतूबाते सदी आपने एक किताब बड़ी मशहूर मारूफ लिखी है जो आज भी दस्तयाब है। आप एक हकीम भी हैं। बादशाह फिरोज तुगलक आपके यहाँ इलाज के लिए आया करते थे, ठीक है ना। अक्सर व बेशतर बादशाह तुगलक जो वक्त का बादशाह था वो आपके यहाँ इलाज के लिए आ रहे। शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल 1380 ईस्वी में आपकी मुकम्मल उम्र की तादाद उम्र रही 121 साल। कितने साल? 121 साल आप जिंदा रहें और हयात रहें और लोगों को अपने दीन के मुतालिक, भाईचारगी के मुतालिक, कौमी खिदमात के मुतालिक उजागर और उनके अंदर जोश भरते रहें। तो 21 साल की उम्र में आप मनेर शरीफ में दार फानी से आप पर्दा कर जाते हैं, ठीक है। औलिया इकराम, हमारा अकीदा ये है कि वली कभी भी मरते नहीं है माशाअल्लाह। वो इस दुनिया से, यानी जो हमारी ज़हनी तौर पे हम जिन्हें देखते हैं और तलाश करते हैं उस आँखों के सामने ओझल हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लिहाजा वो कभी मरते नहीं हैं। हाँ, पर्दा करते हैं, विसाल करते हैं। विसाल यानी 1380 में, यानी 1263 में उनकी आपकी पैदाइश हुई। हजरत मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और 1380 में आप का विसाल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो सबक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके मुतालिक। तो हम नाज़रीन से अपील करते हैं, गुजारिश होगी मेरी कि आप इस चीज को लिख लीजिएगा, तहरीर कर लीजिएगा, चूंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है। और आपको बता दें, सिर्फ ये चौथी जमात नहीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं नहीं, बल्कि आप अगर एमए और पीएचडी और नेट जीआरएफ की भी तैयारी करिएगा तो ये सारी चीजें उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। ये खास चीजें हैं, इसीलिए जो भी पॉइंट मैं लिखवाता हूँ कोशिश करता हूँ कि एकदम सटीक और सही हो और बिल्कुल कम लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से जब अपनी तैयारी आप करिएगा तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में आप कामयाब होइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के लिए अगर वीडियो चल रहे हैं तो आप इसको पॉज करके आप अपने नोट्स तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बारहा कहता हूँ। चलिए, हमने ये जो तहरीर की गई है, लिखी हुई चीजें हैं, उसको मैंने बता दिया। ज़बानी तौर पे मैंने हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, उनकी ज़िंदगी की तालीमात के बारे में भी आपको वाज़ह करा दिया। अब आते हैं मुश्किल अल्फाज के बारे में। क्या जानेंगे? मुश्किल अल्फाज पढ़िए और समझिए। चलिए, इत्तेहाद के माने भाईचारा। इत्तेहाद के माने भाईचारा। बुजुर्गान, बुजुर्ग की जमा। बुजुर्ग के माने क्या होता है? नेक, परहेजगार के माने भी होता है। बुजुर्ग वो भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग जो है वो बड़ा बुजुर्ग, यानी बड़ा ओहदे में या तालीम और तरबियत के लिहाज से भी, जाहिरी दिखाई देने वाला, और इसी का जो जिद होता है वो होता है बातिनी। क्या होता है? बातिनी, यानी जो जाहिर न हो, जो दिखाई न दे, वो जाहिरी का बातिनी। खैर, यहाँ जाहिरी है तो दिखाई देने वाला। अब है पीर। पीर के माने उस्ताद, वह जो मारफत इलाही या नेक तालीम दस्तयाब कराए। मुरीद, पीर के हाथ पर बैत करने वाला। पीर के हाथ पर बैत करने वाला। बैत के माने होता है गवाही देना, उसकी चीजों को फॉलो करना, जिसको हम लोग आजकल दौर में कहते हैं ना, ट्रेंड चल चुका है कि फॉलो करिए हमें आप। तो उस तरीके से पहले के जो सूफियाए कराम, औलिया अल्लाह, सूफिज्म, संतों का जो रिवाज था वो अपने किरदार के बुनियाद पे, अपने अमाल के बुनियाद पे लोगों पे वो तासुरात कायम कर देते थे कि लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ उनकी तरफ चले आते थे। तो ये खासियत थी। तो ये हो गए मुरीद। मुरीद के माने उनके साथ में रहने वाला, उनकी खिदमत मदामत करने वाला, उनसे कुछ निस्बत रख के और तालीम हासिल करने वाला। अब है मुस्तकिल, हमेशा, यानी मुस्तकिल के माने हमेशा।
और है उम्रा, दौलतमंद, अमीर की जमा। अमीर, अगर आपको मैट्रिक के इम्तिहानात और दीगर इम्तिहानात में अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि अमीर का जमा क्या होगा, तो आपको देना है उम्रा। ठीक है, चलिए। विसाल, इंतकाल यानी पर्दा कर जाना, कूच कर जाना, दारिफानी से चले जाना, शमा गुल हो जाना वगैरह, इस तरह के अल्फाज आपकी किताबों में आते हैं। चलिए, अब ज़ियारत, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देना। किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देना, उसको ज़ियारत कहा जाता है। बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ होता है। चलिए आइए, बगैर किसी तमहीद के अब बिल्कुल हम इसको कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपने इसे लिख लिया होगा। आप इस लिंक को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई और समस्या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, ताकि दीगर सवालों पे भी हम अपनी राय पेश कर पाएं। बहरहाल, चलिए पहला सवाल पढ़ा जाए। हजरत शेख शरीफुद्दीन अय्याम मनेरी कहाँ पैदा हुए? सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, कहानी के जो आंसर है वो आपने वाज़ह किया, समझा, तो बखूबी तौर पे आप सवाल को हल कर पाइएगा। पहला सवाल लिखते हैं। चलिए, हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ पैदा हुए? ठीक है, जवाब लिख लीजिए इसका जवाब के साथ में, चूंकि यहाँ सिर्फ मकाम के बारे में पूछ रहा है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मकाम के साथ पैदाइश का, जो आपके आमद का यानी पैदाइश का दिन तारीख भी लिखवा दूं, ताकि आपको याद करने में दुश्वारी पेश ना आए। जब अगली बार आप कभी सबक को याद करिए तो बतौर तौर पे आप पैदाइश की जगह मकाम के साथ में उसकी तारीख को भी याद कर लें। तो हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1263 ईस्वी में पटना जिला के मनेर शरीफ में पैदा हुए। ठीक है, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा सवाल देखते हैं। हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसी जिंदगी बसर करते थे? हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसी जिंदगी बसर करते थे? जवाब है इसका हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी
रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायत सादा और फकीराना जिंदगी बसर करते थे। ठीक है, हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायत सादा और फकीराना जिंदगी बसर करते थे। तीसरा सवाल है, हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किससे मुरीद थे? हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस से मुरीद थे? जवाब सुन लीजिए। हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किनसे मुरीद हुए? हजरत शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी, नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद हुए। रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद हुए। अगला और चौथा सवाल है, हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र भर किस बात की तालीम देते रहे? हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र भर की बात की तालीम देते रहे। जवाब लिख लीजिए। हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र भर किसकी तालीम देते रहे हैं? तो भलाई और भाईचारा, भलाई और भाईचारा, यानी सबको एक साथ मिलजुल के अच्छे से रहना, भाईचारा की तालीम देते रहें। इसीलिए आपके यहाँ हर साल उर्स का तकरीब मुकर्रर होता है और इसके अलावा वहाँ पे
मजहबी मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपके उर्स में कुल फातिहा शरीफ में शरीक होते हैं। अब अगला सवाल है, हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल कब हुआ? हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल कब हुआ? जवाब लिख लीजिए। हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 1380 में ईस्वी में 121 साल या बरस की उम्र में हुई। ठीक है, यह मुकम्मल जवाब हो गया। इस तरीके से हमने बगैर किसी परेशानियों के, उलझन के, बगैर किसी तमहीद के पांचों सवालों का जवाब मैंने आपके बोर्ड पे तहरीर कर रखा है नाज़रीन। पहला सवाल, हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ पैदा हुए? हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1263 में ज़िला पटना के मनेर शरीफ में पैदा हुए। दूसरा है, हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? तो वो बेहद सादा और फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह किससे मुरीद थे? तो हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो मिले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से, लेकिन आप फिर बाद में जब आपकी मुलाकात हज़रत नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई तो आप उन्हीं के मुरीद हो गए। अब है, हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र भर किसकी तालीम देते रहें? तो नेकी की तालीम, यानी कि भलाई और भाईचारगी की तालीम देती रहें। इसके अलावा हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी का विसाल कब हुआ? तो 1380 में 121 साल की उम्र में, यानी बरस की उम्र में आपका विसाल होता है। तो ये पांचों सवाल हमने तहरीर कर रखा है। अब आइए अगले मरहले में चलते हैं। बगैर किसी तमहीद के और बहुत ही कम वक्त में आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कर देंगे। अब है, 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में मंद हो, जैसे जरूरत जोड़ मंद बराबर जरूरतमंद। इस तरीके के सवालात इम्तिहानात में बारहा आते हैं, यानी मैट्रिक के इम्तिहानात हो, इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या और भी कोई कंपटीशन या किसी भी इम्तिहानात के मुतालिक इस तरह के सवाल आते हैं। हो गया कंप्लीट, मिटाएं। चलिए, तो मंद जोड़ के अल्फाज बनाने हैं, जिसका एक मानी भी लिख लें और पहले वाले अल्फाज से बेहतर कुछ अलग हो जाए। इसे 2 तक मिटाते हैं, मुझे क्या आप लिखिए तब तक। चलिए, पहला सवाल के मुताबिक अब इसमें ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में मंद जुड़े, ठीक ना।
मंद जोड़ कर अल्फाज बनाइए। ठीक है, मंद जोड़कर अल्फाज बनाइए। जैसे मिसाल के तौर पे क्या दिया गया है? जरूरत। मिसाल के तौर पे जरूरत अजोड़ मंद, तो मिलकर क्या हो गया? जरूरतमंद। जरूरतमंद। ठीक है, इसी तरह के अल्फाज हम बनाएंगे। अकल जोड़ मंद बराबर अकलमंद। शाबाश। अकल अकलमंद। अकलमंद। और हाँ, कुछ जगहों पे अकल अलग भी होता है, मंद अलग भी होता है। खैर, एक साथ भी। अब है दौलतमंद। दौलत जोड़ मंद बराबर दौलतमंद। दौलतमंद। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सेहत जोड़ मंद बराबर सेहतमंद। सेहतमंद। ठीक है, अगला है दर्द जोड़ मंद बराबर दर्दमंद। है फायदे जोड़ मंद बराबर फायदेमंद। फायदेमंद। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया एक तरीके से। अब है खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से भरिए। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप एकदम आसानी के साथ बना लीजिएगा। पहले हम जुमला पढ़ते हैं। रूहानी तालीम हासिल करने के लिए खाली जगह तलाश में थे। किसकी तलाश में थे? आप दुनियावी तालीम या दीनी तालीम हासिल करने के बाद आप रूहानी तालीम या अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत इलाही में गुम होने, उनकी तरफ राग़िब होने के लिए, जाने के लिए आप पीर की तलाश में थे। किसकी तलाश में थे? पीर। मरकज है, तो यहां हो जाएगा इत्तेहाद। क्या हो जाएगा? इस तरीके से इत्तेहाद। अब बिल्कुल आखिरी मरहले में हम लोग हैं। इसके बाद हमारा इस सबक के मुतालिक सारे सवालात व जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे। तो खाली जगहों को पूर्ण करने भरने के मुतालिक भी हमने लिख लिया है। अब आते हैं जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जिसमें 5 अल्फाज दिए गए हैं। इसके बाद शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह दूसरे बुजुर्ग भी गुजरे हैं, उनके बारे में अपने वालिदैन और आसपास के लोगों से मालूमात हासिल करिए। उसके बारे में आप भी तलाश करिएगा, गूगल पे, नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल जुमलों को इस्तेमाल करना देख लेते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करिए। अल्फाज दे वो मुरीद, दूसरा है इत्तेहाद, तीसरा मुश्किलों, चौथा है पीर, और पांचवा है जिंदगी। चलिए अब आसान तरीके से कोशिश करते हैं। पहला मुरीद, तो मुरीद अपने पीर का खास ख्याल रखते हैं। मुरीद अपने पीर का खास ख्याल रखते हैं। अब है इत्तेहाद,
तो इत्तेहाद के मुतालिक सूफी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पैकर होते हैं। पैकर के माने उनके बारे में आगे बढ़ाने वाला, उस बात को फैलाने वाला। सूफी या औलिया अल्लाह भी कह सकते हैं। सूफी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के माने मेल जोल के पैकर होते हैं। अब है मुश्किलों, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दूसरों की मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं अल्लाह के नेक बंदे दूसरों की मुश्किलों को, यहां को छूट गया है शायद, अपने ऊपर ले लेते। अगला है पीर। तो मुरीद रूहानी तालीम, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीम और तरबियत के लिए, उसकी तरफ राग़िब होने के लिए रूहानी तालीम हासिल करने के लिए पीर के पास जाते हैं। पीर के पास जाते हैं। अब आखिरी जुमला है जिंदगी। नेक बंदे फकीराना जिंदगी बसर करते हैं, या नेक बंदे बेहद सादा, ये आसान जुमला भी हो जाएगा, सादा जिंदगी बसर करते हैं। तो नाजरीन, हमने इस सबक के मुतालिक शेख मखदूमुल मुल्क हजरत मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक हमने इस सबक में उनकी ज़िंदगी के तमाम मराहिल को पेश किया। ज़बानी तौर पे उनको तहरीर करके भी आपको मशक करा दी। इसके अलावा तमाम मुश्किल अल्फाज देखें, खाली जगहों को पुर करना, सवाल और जवाब, इसके अलावा मंद जोड़ के अल्फाज बनाना, जुमले बनाना, और भी इसके अलावा बाकी चीज़ों पे हमने गुफ्तगू की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट के ज़रिए से बताएं कि किस तरीके से और तब्दीली इसमें लाई जा सकती है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, शबा खैर।